हेलो एवरीवन, बोर्डवा में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है डिटरमिनेंट। तो आज हम सभी डिटरमिनेंट यानी सरणी का PYQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यानी अभी तक जितना भी बिहार बोर्ड इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है तो सभी हम लोग एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos थीटा। डिटरमिनेंट इसका वैल्यू निकालना है। तो 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं लोग? इसको गुणा करते हैं cos into cos कितना आएगा? cos स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ लिखते हैं माइनस। अब ये मल्टीप्लाई कर दो माइनस sin स्क्वायर थीटा है तो माइनस वो है, फिर माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो 10 7 70 और माइनस 35 गुना 70 कितना है? 70 माइनस 70 0, इन ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन दिया इस सारणी का मान क्या होगा? सारणी का मान क्या होगा ध्यान देखिए। तो जब भी कोई डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए जैसे आप सॉल्व, जैसे इसमें 3 रो है 3 कॉलम है तो 6 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। रो 1 से कर सकते हैं, रो 2 से, रो 3 से, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कहीं से भी आप सॉल्व कर सकते हैं जैसे आप सॉल्व करते हैं। परंतु जब कोई डिटरमिनेंट आए तो उसमें देखने का कोई खास प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है। ये देखिए इसमें खास पर दिखाई दे रहा है क्या? ये जो रो दिखेगा रो R1, तो इसका ये R1 जो है इसका 4 गुना क्या है? R3 है। क्या है? R3। देखिए 1 चौका 4, 2 चौका 8, 4 चौका 16, यानी R1 R3 क्या है? समानुपाती है। तो हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में कि जब भी किसी डिटरमिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं या बराबर होते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0, यानी इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, तो बी टिक करो। ओके, चलिए आप इसको सॉल्व भी करके देख सकते हैं। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसमें से यदि हम 4 कॉमन ले तो क्या होगा? यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर क्या आएगा 4। तो 1 2 4, ये भी 1 2 4 दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए क्या होगा? इसका वैल्यू 0, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक करो। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है सारणी इतना का मान है। ओके, अब ध्यान ये जो डिटरमिनेंट दिया है ना इसका वैल्यू निकालना है। यदि इसको डेली हम सॉल्व करें तो क्या होगा? 19 × 37, 23 × 31, 17 × 31, यानी बड़ा बड़ा अंक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बड़ा बड़ा संख्या को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ये सब तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, इसको आसान बनाने का उपाय क्या है? इसका देखते कोई इसमें खास प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकता है। तो पहली बात ऑप्शन में कहीं 0 नहीं दिया है, तो 0 दिया होता तो होता ना, देखते हैं कोई 2 रो या 2 कॉलम क्या है? समानुपाती है। तो कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करो 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो रहा है, तो यहाँ पर 0 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसको काम करते सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब बड़ा बड़ा इसमें वैल्यू दिखाई दे रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, छोटा करेंगे। कैसे करेंगे? तो किसी रो या किसी कॉलम में से अन्य कॉलम को घटाकर। ठीक है, अब चलिए काम करते हैं, इसमें से इसको घटाएं, चाहिए काम करते हैं इसमें से इसको घटाते हैं, यानी C3 में से क्या घटाते हैं? C2 घटाते हैं, और C2 में से C1 घटाते हैं। चलिए तो यहाँ पर कौन ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं हम लोग? C3 चेंज बाई C3 माइनस C2 और C2 चेंज बाई C2 माइनस C1। ये करने से डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या मिलेगा? ध्यान देंगे। तो 13 में से 11 गया कितना आएगा? तो 13 में से 11 गया 2, 23 में से 19 गया 4, 37 में से 31 गया 6, तो 6। C2 में C1 माइनस करना, 11 में 7 गया 4, तो 4 लिख दिया। 19 में 17 गया 2, तो 2 लिख दिए। 31 में से 29 गया तो 2, तो 2 लिख दिए। यहाँ पर कितना है? 7, 17 और यहाँ कितना है? 29, तो 29। ओके, चलिए अभी थोड़ा सा छोटा छोटा वैल्यू हो गया, जिससे आप यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। चाहे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्या करते हैं? इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, यानी R3 में से R2 माइनस करते हैं और R2 में से R1 माइनस करते हैं। ध्यान देंगे। अब यहाँ कौन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं? R3 चेंज बाई R3 माइनस R2 और R2 चेंज बाई R2 माइनस R1, तो क्या होगा? तो डेल्टा का मान मिलेगा। ध्यान 29 में 17 कितना आएगा? तो 9 में 7 गया 2, 12, कितना आ गया? 12। 2 में से 2 गया 0, 6 में 4 गया 2, ये कितना आ गया? 4 में से 2 गया 2, 2 में से 4 गया -2, 17 में 7 गया 10, और यहाँ 7, यहाँ है 4, यहाँ है 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आएगा? देखते हैं, 7 लेंगे तो 7 के साथ क्या होगा? माइनस प्लस माइनस 4, माइनस ये क्या होगा? 0, यानी खत्म, -4। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 10 दूना 20, तो 20 माइनस ये कितना आएगा? 12 दूना 24, तो 24। ओके, इस 2 को लेंगे प्लस में, तो प्लस 2 आ गया। तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 10 × 0 0, माइनस ये माइनस में रहे तो माइनस माइनस प्लस, 12 दूना 24, तो कितना आ गया यहाँ पर? -28 या ये -4 × 20 में 24 कितना आएगा? -4 प्लस 24 दूना 48, लिख दिए 48। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करके कितना आएगा यहाँ पर? ये तो -28, ये माइनस माइनस प्लस 4 × 16 और प्लस कितना गया? 48, तो 48। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, कितना मिलेगा? यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, देखिए ये कितना गया यहाँ पर? देखिए तो -28, तो -28 यहाँ 16 48 64 है, कितना गया? 64। ठीक है,
चलिए ओके, तो कितना गया 64 में से 28 गया तो 14 में से 8 गया कितना गया 6 और 5 में से 2 गया कितना गया 3 यानी कितना गया 36। 36 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दो। ओके चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5, यदि इतना बराबर इतना हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, ये भी डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं लोग, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा 18 दूना 36 तो 36 बराबर इसको सॉल्व करें कितना आएगा 6 6 36 तो 36 माइनस 18 दूना 36 ये कितना गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 36 अब बराबर 36 माइनस 36 कितना गया 0 तो 0 तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 यहाँ से x का मान कितना गया प्लस माइनस अंडर रूट 36 यानी प्लस माइनस 6 तो प्लस माइनस 6 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दो। ओके चलिए अगला डिटरमिनेंट देखते हैं लोग। अब इसको सॉल्व करना है, इसमें ए बी सी इस टाइप पे दिखाई दे रहा है तो कोई प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। इसमें देखिए एक बात नोटिस कीजिए, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर बी सी है और यहाँ पर सी है। इधर देखते हैं यहाँ पर ए बी है बी सी है सी है, यहाँ भी देखिए इसमें देखिए ए बी है बी सी है सी है, इसमें देखिए क्या है यहाँ पर ए बी है यहाँ पर बी सी और सी है। हम क्या देख रहे हैं यदि इसमें किसी एक रो में अन्य सभी रो जोड़ दें या एक कॉलम में अन्य सभी कॉलम जोड़ दें तो वो कॉलम क्या होगा उसका सभी वैल्यू एक समान होगा। जैसे मान लीजिए हम इसकी बात करें, मान लीजिए हम R1 में क्या करते हैं R2 R3 जोड़ते हैं, यदि इसमें हम एक ऑपरेशन अप्लाई करें कौन सा R1 चेंज बाई R1 प्लस R2 तो हमें डिटरमिनेंट क्या मिलेगा डिटरमिनेंट देखिए तो इन सब का जोगफल क्या होगा माइनस बी कैंसिल माइनस सी कैंसिल माइनस से कैंसिल यानी यहाँ पे क्या आएगा 0, इसको भी जोड़ने से क्या आएगा 0, इसको जोड़ने से क्या आएगा 0। तो जब एक पूरा रो 0 हो जाएगा तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो ए टिक कर दो। ओके देखिए ये डिटरमिनेंट दिया है, आप ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे आपको फर्स्ट रो क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो जब फर्स्ट रो पूरा 0 हो गया एक R1 प्लस R2 प्लस R3 करना है यानी तीनों रो जोड़ देंगे यानी क्या करेंगे यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 जब ये तीनों रो जोड़ेंगे तो फर्स्ट रो पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब फर्स्ट रो पूरा 0 हो रहा है इस पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो 0 टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, ए टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में यानी एपी में हो तो सारणिक इतना का मान क्या है, डिटरमिनेंट का मान क्या होगा। ओके ध्यान इसमें दिया है ए बी सी समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी की प्रॉपर्टी पता होगा जब समांतर श्रेणी में संख्याएं रहती हैं तो सार अंतर क्या रहता है हमेशा एक समान रहता है यानी समांतर श्रेणी में इसका क्या होगा बी माइनस ए उतना ही क्या होगा सी माइनस बी या ए माइनस बी उतना ही होगा बी माइनस सी यानी इनके बीच का अंतर क्या होगा एक समान। चलिए जो वैल्यू निकालना है उस पर आता है तो हमें इसका मान निकालना है। चलिए इसको नोट करते हैं क्या दिया यहाँ पर एक काम करते हैं ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसमें हम देखिए प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ठीक है अब देखिए तो हम जानते हैं बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी होगा, इसमें कहाँ बी माइनस ए मिलेगा तो हम इसमें से इसको माइनस करते बी माइनस ए मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करते क्या मिलेगा सी माइनस ए मिलेगा। ओके सी माइनस बी मिलेगा तो इसका नाम क्या है आर, इसका नाम क्या है R3 तो R3 में से R2 माइनस करेंगे और R2 में से R1 माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे R3 चेंज भाई R3 माइनस R2 और R2 को कैसे चेंज करेंगे R2 माइनस R1 R2 माइनस R1 तो ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा ध्यान देंगे। तो देखिए क्या करना हमें R3 माइनस R2 इसमें से इसको माइनस करें तो x माइनस x खत्म 3 में से 2 गया 1 तो यहाँ पे कितना आएगा 1 तो यहाँ लीजिए 1। चलिए इसको माइनस करते हैं 4 में से 3 कितना आएगा 1 तो 1 लिख दिया, इसको माइनस करते हैं x कैंसिल यहाँ पे कितना आएगा c माइनस b लिख दिया। अब ध्यान देंगे इसको माइनस करते कितना आएगा x प्लस 2 माइनस देखिए यहाँ R2 को भी तो चेंज करना है ना तो R2 में से R1 माइनस करना है तो x माइनस x खत्म 2 माइनस 1 1 यहाँ पे आएगा 1 यहाँ भी आएगा 1 यहाँ कितना आएगा b माइनस है तो लिख देंगे b माइनस R1 में कोई बदलाव नहीं करना है तो R1 एज इट इज उतार देंगे क्या है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 x प्लस। ओके अब ध्यान देंगे चूंकि ए बी सी एपी में है समांतर श्रेणी में है तो b माइनस ए सी माइनस बी दोनों को दोनों क्या होगा बराबर होगा, दोनों क्या होगा बराबर होगा यानी जितना b माइनस ए होगा जितना b माइनस ए होगा उतना ही c माइनस बी होगा। ओके तो b माइनस ए सी माइनस बी बराबर हो गया और ये पहले से दोनों क्या है बराबर है, दोनों क्या है बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है ये कौन सा है R2 है तो R2 बराबर आ गया R3 R2 बराबर क्या आ गया R3 इसलिए डेल्टा का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 0 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो ए टिक। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया सारणिक इतना का मान क्या है, सिंपल से सॉल्व करते हैं तो x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर अब माइनस इसको मल्टीप्लाई करना है यानी क्या मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 तो कितना एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, जब भी माइनस के बाद उस एक से अधिक टर्म लिखना होता है उसको फिर लिखते हैं। ठीक है अब यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी तो क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
अभी देखिए कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये और ये कैंसिल, कितना आ गया 1, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 80 कर दो। अगला क्वेश्चन देखिए, x का मान होगा जबकि इतना बराबर 0, इसे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 4 इंटू एक्स कितना होगा 4x माइनस एक कितना आएगा 15 चौका 60 तो 60, अब बराबर 0 है तो 0, तो 4x बराबर कितना आ गया 60, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 15 चौका 60 यानी 15, x का मान होगा 15 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 कर दो। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका मान क्या होगा 1 इंटू एक्स एक्स माइनस ये वाला आएगा माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होगा y इंटू 1 y यानी x प्लस y यानी ऑप्शन नंबर ए तो 80 कर दो। अगला क्वेश्चन दिया सारणिक इतना का मान क्या होगा, देखिए इसमें जीरो दिखाई दे रहा है ना, तो जब भी ऑप्शन में जीरो दिखाई दे इसमें देख लें कोई खास प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है, देखिए तो दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हालांकि छोटा छोटा वैल्यू दिया आप देखिए सॉल्व कर सकते हैं, यानी तो एक जान लीजिए जब हम पढ़े थे प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट तब उसमें से देखे चलो कि जब जब 1 1 1 आ रहे थे तो जल्दी बनाने का उपाय क्या था, किसी में से किसी को माइनस कर रहे थे, तो इस 1 में से इसको माइनस कर देंगे, इसको क्या है R3 है, R3 में से R2 माइनस कर दे, R2 में से R1 माइनस कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए थोड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म मिल जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, 4 में से 3 गया 1, 9 में 6 गया 3, 6 में 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0, यहाँ कितना है 1 2 4। अब इसको सॉल्व करना है तो कहाँ से सॉल्व करते हैं लोग, तो उस रो या उस कॉलम से सॉल्व करते हैं, इसमें मैक्सिमम 0, तो मैक्सिमम 0 किसमें, इसमें है ना, तो यहाँ से सॉल्व करना आसान होगा, तो सिर्फ 1 से हल करेंगे आंसर आ जाएगा, तो 1 के साथ क्या लेंगे, तो अगल वाला हटा देंगे तो क्या लेंगे, ये वाला लेंगे, तो 3 एकम 1 इंटू कितना गया 3 एकम 3 और माइनस 2 एकम 2, तो 1 इंटू 3 इंटू 1 यानी कितना रहा 1, 1 गुणा 1 यानी 1 आ रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 कर दो। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और एक और बात, यदि आप प्रॉपर्टीज नहीं पढ़े डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज तो इसको आप जैसे सॉल्व करते हैं लोग वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, जैसे 1 लेंगे 1 के साथ ही वाला मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 वाला लेंगे, जैसे आप सॉल्व किए होंगे डिटरमिनेंट वैसे आप सॉल्व करके इसका वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देंगे, क्वेश्चन दिया यहाँ पर साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री, फिर यहाँ पर दिया है साइन 70 डिग्री, फिर यहाँ पर दिया है कॉस 70 डिग्री। ओके चलिए इसका वैल्यू ज्ञात करना है, ध्यान देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ कितना है साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री, ये अलग माइनस में रहा है, और ही माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये कितना है यहाँ पर, यहाँ पर है कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, चलिए कितना है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कौन सा फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या होता है साइन ए प्लस बी, तो ए का मान है 20 और बी का मान है 70, तो यहाँ देखिए कितना है साइन 20 प्लस 70 कितना है 70 20 90 तो 90, और साइन 90 का मान कितना होता है साइन 90 का मान होता है 1 तो 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर दो। ओके अब बाई द वे कोई फॉर्मूला नहीं है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सी बात है, किसी एक क्वेश्चन कर 10th क्लास में आप ऐसे मतलब ऐसा पढ़े होंगे, मान लीजिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन का रिलेशन होता है कॉस है, तो कॉस 20 का पूरा कोण 70 डिग्री 70, क्या साइन 20 को हम कॉस 70 लिख सकते हैं, यहाँ पहले से कॉस 70 है तो क्या आ गया कॉस 70 आ गया, प्लस यहाँ कॉस 20 है, कॉस 20 को क्या लिख सकते हैं साइन 70, यहाँ पहले साइन 70 साइन स्क्वायर 70, तो कॉस स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 70 कितना आएगा 1 आएगा, चलिए तो कैसे भी सॉल्व करें आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, तो 80 कर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर, यदि लेमडा कोई वास्तविक संख्या हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, सॉरी लेमडा कोई वास्तविक संख्या है और डेल्टा का मान इतना है, तो लेमडा डेल्टा का मान क्या होगा, लेमडा डेल्टा का मान क्या होगा। ओके तो हम लोग पढ़े थे जब भी किसी डिटरमिनेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं तो कांस्टेंट किसी एक ही रो में या एक ही कॉलम में गुणा कराते हैं, ठीक है देखिए तो यहाँ पर लेमडा में क्या किया, लेमडा का क्या किया प्रत्येक एलिमेंट से गुणा कराइए जो कि गलत है, ऐसा मैट्रिक्स में होता था, ऑप्शन बी में एक ही एलिमेंट गुणा कराइए ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं R1 यानी इसमें सॉरी कॉलम 1 में C1 में मल्टीप्लाई किया, ऑप्शन नंबर सी सही है तो सिटी कर। ओके चलिए अब सवाल नंबर 14 में दिया है यदि 7 और 2 समीकरण इतना कि 2 मूल हो तो तीसरा मूल क्या हो। ओके चलिए इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो बोला तीसरा मूल क्या होगा, यानी x का कौन सा मान इस ऑप्शन में है जो इसको 0 कर देगा, तो मान लीजिए आपको इसको सॉल्व करना नहीं आता है, तो होता है ना इसको कैसे सॉल्व आइडेंटिफाई कर रहा है, तो आप ऑप्शन रख के चेक कर ले, मानिए आप जहां से x से -9 रख लेंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे 0 आ गया तो ऑप्शन नंबर सही है, नहीं आए तो बी रख के चेक करें फिर से, ये थोड़ा लेंथी होगा कि वो 3 बार डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। ओके फिर से उपाय क्या हो सकता है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है हो सकता है कोई सवाल सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में है इसलिए आपको सीखना जरूरी है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो बताइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं लोग, तो जब हम ये एलिमेंट लेंगे x, तो x के साथ क्या लेंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 6 दूना 12 तेलिए, ओके प्लस सेकेंड टर्म किसमें लेते हैं माइनस में,
क्या क्या लिखेंगे -3, 3 के साथ क्या लेंगे यहाँ पर 2x अब -7 × 14 तो 14 ओके, प्लस 7 के साथ क्या लेंगे, इस 7 के साथ क्या लेंगे 14 ना 12 तो 12 अब माइनस कितना आ गया 7x तो 7x बराबर 0 तो 0। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कितना गया यहाँ पर x × x² x³ माइनस 12x माइनस प्लस माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 14 42 तो 42 प्लस 62 84 प्लस माइनस माइनस 7 49 बराबर 0 है तो ओके। चलिए सॉल्व करते हैं। कितना गया यहाँ पर, यहाँ पर आ गया x³ माइनस 12x माइनस 6x कितना है यहाँ पर -18x 12 6 18 18x आ गया। और कोई x वाला टर्म है 1 मिनट 7 49 यहाँ पे x आएगा 49x कितना आएगा 49x ठीक है तरह -12x माइनस 6x माइनस 49x तो -12 माइनस 6 माइनस 18 माइनस 18 माइनस 49 कितना आएगा यहाँ पर 8 16 17 7 8 4 5 6 67 यानी -67x कितना है यहाँ पर -67x ओके। अब प्लस है कितना आएगा यहाँ पर 4 2 6 8 4 12 यानी 126 बराबर 0 है जी ओके। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे आप ऑप्शन रख के चेक कर सकते हैं यानी तो पूरा प्रोसीजर सॉल्व करना है कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान देंगे। बोला 7 और 2 इसके 2 मूल है तो हमें तीसरा मूल ज्ञात करना है। तो जब 7 और 2 2 मूल है तो जब एक मूल 7 है तो x - 7 इसका एक गुणनखंड होगा, दूसरा मूल 2 है तो x - 2 भी क्या होगा इसका एक गुणनखंड होगा। तो इसे गुणा करके कितना देते हैं x × x x² ये कितना है -2x - 7x तो -9x अब इसको आराम से गुणा कर लेंगे माइनस माइनस प्लस 7 × 14 14 अब इससे इसमें भाग करेंगे इससे इसमें क्या करेंगे भाग करेंगे देखते क्या आता है तो x² - 9x + 14 अब हो गया x³ - 67x + 126 ठीक है। अब देखिए x² में क्या मल्टीप्लाई हो गया है x होगा यहाँ x लिख दिए तो x² × x x³ आ गया ओके माइनस प्लस माइनस ये कितना आएगा यहाँ पर 9x² अब प्लस कितना आएगा 14x यहाँ लिख दिए 14x यहाँ क्या करेंगे माइनस है प्लस है तो माइनस ये x³ कैंसिल अब यहाँ x² है और कहीं x² टर्म तो है नहीं तो इसको उतार लेते हैं कितना है यहाँ पर 9x² प्लस में हो गया है तो प्लस में लिखेंगे। अब यहाँ देखिए -67x - 14x कितना है 7 4 11 माइनस में ही आएगा तो 7 4 11 एक हासिल 1 6 7 11 यानी 81x अब प्लस कितना है 126 लिख दिए 126। अब यहाँ x² है यहाँ पे x² तो कैसे मल्टीप्लाई करें 9 से यानी +9 आ गया तो गुणा करके कितना यहाँ पर 9x² माइनस प्लस माइनस 9 9 81x प्लस प्लस 14 9 126 126 ये क्या हुआ ये माइनस प्लस ये माइनस ये पूरा कैंसिल हो जाएगा यानी यहाँ पे 0। इसका मतलब क्या हुआ x + 9 भी इसका क्या है गुणनखंड है। जब ये एक गुणनखंड है तो यहाँ से एक मूल कितना आएगा यहाँ से एक मूल आएगा x = -9 कितना आएगा x = -9 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए टिक कर दीजिए। ये रहा पूरा बनाने का प्रोसीजर। यदि आप ऑप्शन रख के भी चेक करते हैं ना तो ऑप्शन नंबर 1 पर ही आपको इसका वैल्यू 0 मिल जाता है यानी आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती ठीक है। चलिए पर हो सकता है कहीं सवाल सब्जेक्ट में आए तो आपको इस प्रोसीजर से क्या करना होगा सॉल्व करना होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे इसको हटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया यदि ओमेगा बराबर नहीं है -1 का ओके और ओमेगा क्यू बराबर 1 ओमेगा क्यू बराबर 1 एक मिनट अच्छा हाँ ओमेगा चलिए कोई बात ओमेगा ओमेगा एक्चुअली में क्या है तो पढ़े होंगे लोग x³ = 1 x³ = 1 की 3 सॉल्यूशन होते हैं इसमें एक सॉल्यूशन है x = 1 अब बाकी जो दो सॉल्यूशन होते हैं क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर होते हैं एक ओमेगा होता है तो एक ओमेगा तो क्या होता है ओमेगा² होता है। तो ओमेगा जो एक्चुअली में क्या था x³ = 1 का सॉल्यूशन था इसलिए यहाँ पे ओमेगा क्यू का मान क्या दिया 1 तो 1 दिया। खैर चलिए अब यहाँ बोला गया इसका बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा ध्यान देंगे इसका वैल्यू कितना दिया है 0 तो बोला गया x का मान क्या होगा। अब देखिए कोई खास बात दिखाई जा रही है यहाँ पर x + 1 है ओमेगा² यहाँ भी एक मिनट अच्छा x + ओमेगा² है यहाँ x + 1 है चलिए इधर इधर x + 1 ओमेगा² इसमें x + 1 ओमेगा² यदि हम इसमें से ये दोनों जोड़ दें तो पहला कॉलम क्या होगा एक समान बन जाएगा क्या बन जाएगा एक समान बन जाएगा सेम बन जाएगा। यदि हम इसको भी जोड़ते तो क्या होता है एक समान बनता है तो इसका मतलब क्या होगा अब इसमें r1 चेंज बाई r1 + r2 + r3 कर दीजिए या c1 चेंज बाई c1 + c2 + c3 कर दीजिए आपकी इच्छा जो करना कर सकते। चलिए मैं हम r1 चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे r1 चेंज बाई r1 + r2 + r3 ओके। तब यहाँ डेल्टा क्या बन जाएगा डेल्टा देखिए यदि इन सब को जोड़े तो हमें क्या मिलेगा तो हमें मिलेगा x + 1 +
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसमें भी हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ भी क्या मिलेगा, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी यही मिलेगा x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ये सब एज इट इज उतर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ओमेगा, यहाँ पर है x प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ है x प्लस ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और इन सब का वैल्यू क्या दिया है 0, तो इसको 0 कर देंगे, क्या थोड़ा देखते हैं। अब इसमें से ये पूरा कॉमन ले लें, तो ये पूरा जब कॉमन लेंगे यानी x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1 1 1, और नीचे जो है वहाँ पर सेम टू सेम लिख देंगे, ध्यान देंगे। और इन सब का वैल्यू क्या दिया 0, तो यहाँ 0 लिख दिया। अब बताइए जब इन सब का मान 0 है तो इसको इधर कर देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी इसका भी वैल्यू क्या होगा 0 ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 0, लिख सकते हैं 0। अब यहाँ से क्या x का मान निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए तो x प्लस आप पढ़ेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मान क्या होता है 0, तो लिख दिए 0, अब बराबर 0 है तो 0। जैसे x का मान क्या होगा 0, तो 0 है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तो dt कर। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, ओके, इतना का मान क्या होगा, इतना का मान क्या होगा, सॉल्व करते हैं। देखिए ऑप्शन में 0 दिखाई दे 0, तो इसमें कोई खास प्रॉपर्टी ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए दिखाई दे रहा है, देखिए 1 दूना 2, 1 दूना 2, 2 दूना 4, यानी R1 और R2 क्या है, समानुपाती है। तो जब दोनों समानुपाती है तो वैल्यू आएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या है सी, टी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया इसका मान 0 तो x का मान निकालना, x इंटू एक्स स्क्वायर, अब माइनस 5 बचे 25, अब बराबर 0 है 0। x का मान कितना है, x स्क्वायर मान 25, तो x का मान प्लस माइनस रूट 25, यानी प्लस माइनस 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ये दिया, इसको सॉल्व करना है। तो जब भी किसी डिटरमिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम में सिर्फ 1 1 1 दिखाई दे तो थोड़ा सॉल्व करना आसान होता है। कैसे, इस 1 में से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी R1 में से R2 माइनस करेंगे, R2 में से R3 माइनस करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो 1 माइनस 1 0, a माइनस b हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी हो जाएगा a प्लस b इंटू ए माइनस बी, की वो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है a प्लस b इंटू ए माइनस बी। इसको माइनस करें, यहाँ कितना आएगा 0, यहाँ कितना आएगा b माइनस सी, लिख दिया b माइनस सी, और ये कितना आएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और यहाँ कितना है 1 सी स्क्वायर। ओके, चलिए अब इसी का वैल्यू ज्ञात करना, देखते हैं क्या होता है। अब ये 0 0 दिया तो हम यहाँ से सॉल्व कर लें। चलिए थोड़ा एक काम करते हैं, यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी, तो क्या इस R1 से a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। R1 से कॉमन लेते हैं माइनस बी, R2 से यहाँ पे b माइनस सी, यहाँ पे b माइनस सी, तो यहाँ से b माइनस सी कॉमन ले लेंगे, तो b माइनस सी कॉमन, तो यहाँ कितना दिखाई दे रहा है 0, यहाँ से a माइनस बी निकल गया तो 1, यहाँ से a माइनस बी निकल गया तो क्या आएगा a प्लस बी, तो a प्लस, यहाँ से 0 है तो 0, यहाँ से b माइनस सी चला गया 1, यहाँ से b माइनस सी चला गया तो क्या आएगा b प्लस सी, और यहाँ पर है सी स्क्वायर, यहाँ पर सी, और यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया a माइनस बी, b माइनस सी। अब इसको सॉल्व करना है, कहाँ से सॉल्व करेंगे, कॉलम 1 से सॉल्व करेंगे। इस 1 को लेंगे तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 के साथ क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा 1 इंटू बी प्लस सी, यानी आएगा बी प्लस सी, अब माइनस में इसको करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस ए माइनस सी। ओके, तो ऐसे क्या होगा, ये b और b कैंसिल, तो कितना आ गया c माइनस से, यानी क्या आ गया a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में भी आता है, ठीक है। चलिए तो a प्लस a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो dt कर लेंगे। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, तो बहुत सिंपल सवाल है। देख रहे हैं इस कॉलम 1 में क्या है 0 0 है, तो सिर्फ 2 से हल करेंगे आंसर आ जाएगा। तो 2 लेंगे तो क्या देते हैं, 2 ले लिए तो 2 के साथ क्या लेंगे 5 चौका 20, अब माइनस ये कितना आएगा 0, तो 0, ये कितना 20 दूना 40, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए ध्यान से, अभी कुछ देर पहले सॉल्व किए थे, इसी टाइप का ना था। इस एक्चुअली में इस टाइप का जो डिटरमिनेंट आता है ना, इसे बोलते हैं साइक्लिक डिटरमिनेंट, ठीक है। तो जब आप कुछ जेईई वगैरह तैयारी करते होंगे, इस टाइप का डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको याद रखना पड़ता है। इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 0 0 दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेते हैं 3, तो 3 के साथ क्या लेंगे, 3 के साथ ये 7 दूना 14, अब माइनस 3 इंटू 0 0, कितना है 14 थी, यहाँ 42, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, टी कर दो। अगला क्वेश्चन दिया है, इसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन में कहीं 0 दिखाई दे रहा है ना, इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो कहाँ से सॉल्व करें, तब उस रो या उस कॉलम से सॉल्व करेंगे जिसमें ज्यादा 0। तो इसमें C2 से सॉल्व कर देंगे, नहीं तो कोई देते हैं आप जहाँ जैसे सॉल्व करते हो उसे सॉल्व कीजिए। मान जैसे सॉल्व करें 3 लेंगे, तो 3 के साथ क्या लेंगे, ध्यान देंगे
3 के साथ क्या लेंगे देखिए तो 0 इंटू 3 0 0 और माइनस 5 दूना 10 तो 10। ये टर्म किस में लेंगे माइनस में, तो -1 1 के साथ क्या लेंगे 5 3 15, एक मिनट 5 है ना, चलिए 5 की तरफ दिखाइए 15 और माइनस ये कितना आएगा 2 दूना 4 तो लिखेंगे 7 लेंगे प्लस में तो प्लस 7 7 के साथ क्या लेंगे 5 बचे 25 25 और माइनस ये आएगा 0 ये लिख दीजिए 0 ये कितना आएगा ये -30 आएगा, ये आएगा 15 में 4 के 11 यानी -11 ये कितना आएगा 25 7 प्लस 7 35 5 7 में 14 14 17 175 ठीक है। ये कितना आएगा ये आ गया 175 और माइनस 30 31 30 11 41 41 कितना गया 41 कितना गया 5 में से गया 4 7 में 4 गया 3 134 34 एन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर ओके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सारणिक इतना का मान क्या है। ओके हालांकि कुछ देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, चलिए फिर सॉल्व करते हैं। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं कितना आएगा, अभी कुछ देर पहले सॉल्व किया था ना, यहाँ पे कितना आता है 1, ये भी कितना आएगा 1, ये कितना आएगा तो यहाँ पे आएगा ये वाला 2 कॉमन ले, यहाँ पे आएगा सी माइनस कितना आएगा 2c माइनस बी, इसको माइनस कर दें कितना आएगा यहाँ पे आएगा 1 1 और यहाँ कितना आएगा यहाँ पे आएगा 2b माइनस ए। चूंकि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो c माइनस बी अब बराबर हो जाएगा b माइनस ए, यानी दोनों के दोनों रो क्या होगा बराबर, तो जब दोनों रो बराबर तो इसका वैल्यू आएगा 0, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर ओके। चलिए अगला क्वेश्चन दे दिया इतना बराबर इतना तो x का मान क्या होगा, सॉल्व करते हैं। इसको इसमें मल्टीप्लाई करके कितना आएगा तो आगे यहाँ पर कितना 6 माइनस 6 x माइनस 18 दूना 36 ओके। ये कितना गया 6 6 36 माइनस 18 दूना 36 तो आ गया 0 तो 0, यहाँ कितना आ गया आइए यहाँ पर 6 माइनस 36 कितना आएगा -30 और -26 ये माइनस में रहता प्लस में जाएगा तो 6 x का मान कितना आ गया -30 तो x का मान आ गया -5 तो -5 कहीं दिया ऑप्शन नंबर सी में, तो सी टिक। अगला क्वेश्चन दिया है ओमेगा समीकरण इतना का एक अवास्तविक मूल है, क्या है एक अवास्तविक मूल है तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा ओके ध्यान रखिए। चलिए तो सिंपल है इसमें देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यानी r1 में r2 r3 जोड़ देंगे तो क्या आएगा ऊपर आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सेम चीज वहाँ भी आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओके। और यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ जैसा वैसा उतार लेंगे, देखिए तो ये दोनों के दोनों क्या करेंगे यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब इसमें से ये पूरा कॉमन हो जाएगा, तो जब ये पूरा कॉमन होगा तो बाहर क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा डिटरमिनेंट बचेगा यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर जैसा था वैसा नोट कर लेंगे। और हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, इसका मान होता है 0, तो जब ये आ गया 0 तो 0 इंटू समथिंग क्या आएगा 0, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 80 कर ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है चलिए ध्यान देंगे तो एक प्रॉपर्टी पढ़े थे लोग, जब भी किसी कॉलम या रो में प्लस प्लस करके लिखा गया हो उसको हम सेपरेट डिटरमिनेंट बना सकते हैं, वैसे भी आप बना सकते हैं या देखिए ध्यान से यहाँ पे कहते बी सी दिया है इसमें किसी कमी है, ए की कमी है तो इसमें हम इसको जोड़ दें, यहाँ सी ए दिया है बी नहीं दिया है यानी C3 में क्या करें C2 जोड़ दें, C3 में क्या करें C2 जोड़ दें तो क्या मिलेगा तो यहाँ पे 1 1 1 यहाँ पे ए बी सी और इसको इसमें जोड़े तो क्या आएगा यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लें, जब यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1 1 1 1 1 1 तो यहाँ पर 1 1 1 है और यहाँ पर भी 1 1 1 आ जाएगा, तो जब दोनों कॉलम सेम होगा तो वैल्यू क्या होगा 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक ओके। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है डेल्टा बराबर इतना का मान क्या होगा, सिंपल है 10 60 तो 60 आ गया माइनस 3 दूना 60 कितना गया 0, यानी ऑप्शन नंबर होगा ए तो 80 इतना का मान 0 है तो x का मान क्या होगा, यहाँ कितना है 3x माइनस 24 बराबर 0 तो कितना यहाँ पर 3x बराबर 24 तो x का मान कितना आएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर होगा बी, तो बी टिक। अब बोला इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए ऑप्शन में 0 दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा देखते हैं इसमें कोई खास प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है, खास प्रॉपर्टी ओके। देखिए तो यहाँ पर 2 5 7 होता है 6 माइनस 8 माइनस 2 3 5 8, यानी इसमें क्या दिखाई दे रहा है C1 प्लस C2 करने से क्या आएगा C3 आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू आएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 ओके। तो सर ऐसे कैसे होगा, तब इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कैसे, आप जैसे सॉल्व करते हैं सॉल्व कर लीजिए, या इसमें से इसका नाम क्या है C3, तो C3 में से आप C3 में से C1 C2 दोनों माइनस कर देते क्या आएगा बताइए, तो 7 माइनस 5 माइनस 2 यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह करके सब जीरो हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें देखिए जीरो दिया है, जीरो तो जीरो दिया, देखते हैं कोई खास प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है प्रॉपर्टी। ओके देखते हैं यहाँ पर 4 में से गया 3, 0 में से 2 गया -2, 5 में से 7 गया -2। ओके यानी इसका भी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर। या जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है अगला क्वेश्चन दिया है इसका वैल्यू क्या होगा। अब इसमें कोई जीरो नहीं दिया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं तो 2 है तो 2, ये कितना आएगा यहाँ पर जीरो, या कितना आएगा 20 -20 यानी हो जाएगा -20। ये टर्म माइनस में तो प्लस में लेंगे 3, तो 3 के साथ क्या लेंगे 7 6 42 यानी -42, और ये किस में लेंगे -4 तो -4। ओके अब प्लस 5, 5 के साथ क्या लेंगे 6 5 30 30, अब माइनस यहाँ कितना आएगा 0 तो 0। ओके ये कितना आएगा यहाँ पर -40 प्लस 3 इंटू कितना आ गया -46, अब प्लस 5 इंटू कितना आ गया 30 यानी 30, ये कितना आ गया -40 प्लस माइनस माइनस 6 3 18 का 18 से 4 3 12 1 13, ये कितना आ गया प्लस 5 3 15 150, ये कितना आ गया 8 4 3 7 -178 प्लस 150, 8 में 0 गया 8, 7 में 5 गया 2 यानी -28 है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, तो डी कर। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है यहाँ देखिए तो 4 1 5 9 1 10 5 17 22 यानी ऑप्शन नंबर से क्या होगा सी, सी टी कर। इसमें भी 0 दिया है, देखते हैं कोई खास चीज दिखाई दे इसमें। दे दो 1 -2 -1, 5 -4 1, 7 में 6 गया 1, तो इसका मतलब क्या हुआ यदि C1 में से हम C2 घटा दें तो क्या मिलेगा यहाँ पर। देखिए तो 1 -2 कितना जाएगा -1, 5 में 4 गया 1, 7 में 6 गया 1, यहाँ कितना है 2 4 6 -1 1 1। जब ऐसा डिटरमिनेंट बनेगा तो इसमें C1 और C3 बराबर है, तो जब दो कॉलम या दो रो बराबर तो उसका वैल्यू क्या होता है 0, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। ओके इसको सॉल्व करते हैं। चलिए माइनस साइन इंटू कोस से क्या होता है साइन थीटा इंटू कोस थीटा 1 होता है, तो लिख देंगे 1। अब माइनस कॉस इंटू से क्या होता है 1 तो 1 -1 -2 इन ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया दिया है। इसमें भी 0 दिया है, देखते हैं कोई खास प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है 1 1 2। चलिए ऐसा इसको जोड़े तो कितना है 1 -2, इन दोनों ऐड करें कितना आएगा 1 आएगा। ओके 1 -3 2 आएगा, 4 -9 5, एक मिनट हाँ सही है, माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा ना, एक मिनट ऐसा करते हैं 1 1 इसमें से जोड़ दे कितना आएगा 2। ओके 2 1 3 5 4 9, यहाँ जैसे उसे उतार दे 1 1 4, ये कितना है इसमें से माइनस कॉमन ले लेते तो माइनस बाहर आते हैं कितना आएगा 2 3 9। इसमें क्या है C1 C3 बराबर है, तो जब C1 C3 बराबर है इसका वैल्यू 0 है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सी टी कर। ओके अगला क्वेश्चन देखिए इसमें कहीं 0 दिया ना ऑप्शन में 0, तो चेक करो खास प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है इसमें। तो यहाँ पर देखिए तो 3 में से एक ना तो यहाँ पर 3 है ना, -4 माइनस से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर फेल कर जाएगा। इधर देखते हैं देखिए तो एक मिनट 2 1 3 1 -2 इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है कितना है यहाँ पर, तो 3 के साथ क्या लेंगे 3 के साथ 1 × 1 1 माइनस, ये कितना आएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूना 6 लिख देंगे 6। चलिए ये टर्म माइनस में तो प्लस में लेंगे तो प्लस 4, 4 के साथ क्या लेंगे तो 1 × 1 1 माइनस, ये कितना आएगा माइनस में तो प्लस कर देंगे 2 दूना 4, ये कितना आएगा 5, तो 5 के साथ क्या लेंगे 3 एकम 3 -2 एकम 2। देखते हैं ये कितना यहाँ पर 3 × 7 4 × 5 प्लस 5 × 3 में से 2 गया 1, ये कितना 7 3 21 5 चौका 20 5 एकम 5। ओके ये कितना है तो 41 5 46 यानी 46 है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक मिनट अगला क्वेश्चन नहीं है यानी क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलिए इसी के साथ इस वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।